दोस्तों आज मटर और मिल्क के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई। ये रेसिपी आप पहले कभी नहीं देखी हो, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है 1.5 गिलास दूध। जैसे दूध फुल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे ताकि ये जाते इसके अंदर हार्ड हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मटर का जो पानी है इसमें ऐड हो जाएगा, दूध का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जाएगा इसमें 800 ग्राम और फिर इसको हमने इसके अंदर बॉयल करना है और यहाँ इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। तब तक हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास कढ़ाई है जिसमें जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज चॉप करके, और इस प्याज को हम इसके अंदर पकाना है और इसका जो कच्चापन है वो हम ख़त्म करेंगे। जैसे इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा इसमें हम 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। इसका फ़ायदा ये है, ये जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म कर देती है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इस पेस्ट को हमें पकाना है। इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म करनी है। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, टमाटर हमेशा रेड वाला लिया करें, इससे जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। इस टमाटर को पकाएंगे, इसको गलाएंगे और यहाँ अब इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा नमक, हाफ टी स्पून जाएगी हल्दी। और अब हम इस मसालों को पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसकी करेंगे भुनाई अच्छे तरीके से। तो ये देखिए हो चुकी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। इसे आमतौर पर 25 से 30 मिनट लग जाते हैं गलने में, ये डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास जो मसाला था वो तैयार है। अब इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ इसका जो दूध था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा दूध है, गोश्त ऑलरेडी अच्छे तरीके से गला हुआ है। अब हम फ्लेम हाई कर देंगे और इसको पकाएंगे और ये जो दूध है इसको खुश्क करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी तरह इसका जो दूध है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटी इलायची, बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए। तो अब बारी है इसमें पाउडर मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, और सब्ज़ मिर्ची हमारे पास 2 से 3 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। पानी मज़ीद ड्राई करेंगे। दोस्तों आपने बहुत सारे टाइप का कौरमा खाया होगा, बनाया होगा, और इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और यहाँ थोड़ी सी एंड पर ऐड कर देंगे हम कटी हुई अदरक, और थोड़ा सा ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, और 1 से 2 ऐड कर देंगे इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें। और फाइनली हम यहाँ इसकी मिक्सिंग कर देंगे। और यहाँ हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल को डिश आउट करके भी दिखाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो मैं करता तो हूँ आपको इस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब